औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ एहसान अली आरिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं एहसान लॉ चैनल। जैसा कि आपके इल्म में है और हमने इब्तदा में ही ये बात बड़ी कमिटमेंट के साथ की थी कि हमारा जो चैनल है ये इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, अवामुन्नास के नफ़ा के लिए है। और इसलिए हम ये सब मेहनत करते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कुछ वक्त निकाल कर आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। और ये प्योरली एजुकेशनल चैनल है और जिसका मकसद ये है कि आवाम कुछ ना कुछ लॉ की अवेयरनेस उनको मिल जाए कि जब उन्हें कोई किसी ऐसे मामले से वास्ता पड़े, किसी कानूनी मसले से, तो वो उसको बेहतर अंदाज में डील कर सके और बेसिक नॉलेज उनके पास हो। जब वो किसी से बात करें तो फिर उन्हें पता हो कि किस कानून के तहत ये मसला डील होना है। क्योंकि हज़ारों क्या कहते हैं कि लबास खिज़र में या हज़ारों राहज़न फिरते हैं, अगर दुनिया में रहना है कुछ पहचान पैदा कर। तो ये पहचान हम आपको कानून की देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कानूनी मामले से वास्ता पड़े तो आप बेहतर अंदाज में उसे डील करने की पोजीशन में हो। इसलिए हमने सबसे पहले जो सिलसिला शुरू किया है वो ये है कवानीन का तारुफ, मुख्तसर इजमाली तारुफ करवाना शुरू किया है। क्योंकि सबसे पहले कोई अगर हमें लीगल इशू दरपेश होता है तो हम देखते हैं कि ये कौन से कानून के तहत ये डील किया जाएगा। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि कानून की कौन सी शिक इस पे लागू होगी और कौन सी सेक्शन के तहत, कौन सी प्रोविजन के तहत ये मामला आएगा, और फिर हम उसको बेहतर अंदाज में डील करने की पोजीशन में होते हैं। हमने फैमिली लॉज का मुख्तसर तारुफ पेश किया, इस तरह क्रिमिनल लॉज का भी किया। तो फिर हमें ये क्वेरीज मिलना शुरू हुई कि खवातीन से मुतालिका जो कवानीन है, क्योंकि खवातीन माशरे का पार्ट एंड पार्सल है, बल्कि 50% ऑलमोस्ट आबादी का हिस्सा है, इनके बारे में जो कवानीन है उन्हें डिफाइन किया जाए। तो जब हमने इस पे करना शुरू किया तो फिर हमें पता चला कि पाकिस्तान में ये कवानीन ज्यादा पुराने नहीं है, बल्कि ये एडॉप्टेड नहीं है, बारो नहीं किए हुए, बल्कि पाकिस्तान ने इसे बाद में बनाना शुरू किया। जुजवी तौर पर ये लॉज मुख्तलिफ कवानीन में कुछ ना कुछ सेक्शन मौजूद थी, लेकिन बाकायदा एक स्पेसिफिकली खवातीन के लिए लॉज बनना शुरू हुए, वो बनना शुरू हुए 1996 के बाद। क्यों? इसलिए कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ जिसे पाकिस्तान ने 1996 में साइन किया, और ये एक बैनुल अक़वामी मुआहदा था जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पास किया 1979 में। और ये था तमाम शोबों में खवातीन और लड़कियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को खत्म करने और खवातीन और लड़कियों को मसावी हकूक के फरोग देने का इसमें मुतालबा किया गया, और खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की तमाम अकसाम के खात्मे का कन्वेंशन 1979 इसे कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन 1979, मुख्तसर से सीडा SEDAW भी कहा जाता है। पाकिस्तान ने जब इसकी तौसीक की तो फिर इसके बाद पाकिस्तान में इस हवाले से लॉज डिवेल्प होना शुरू हुए, और तकरीबन तमाम कवानीन जो रिलेट करते हैं वेमेन्स के साथ, खवातीन के साथ, वो इसके बाद ही बनना शुरू हुए। और सबसे पहले इस हवाले से 2000 में नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन ये कायम किया गया, और ये कायम किया गया एक ऑर्डिनेंस के तहत जिसका नाम था नेशनल कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वेमेन ऑर्डिनेंस 2000। उसके तहत ये कमीशन बना, और ये कमीशन बनने से पहले पाकिस्तान ने दो और ट्रीटीज की है, एक तो नेशनल और एक इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल ट्रीटी था जिसको पाकिस्तान ने साइन किया उसका नाम था बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995। और इसी तरह पाकिस्तान में अपना एक इस हवाले से जो है वो एक एक्शन प्लान बना जिसे कहते हैं नेशनल प्लान ऑफ एक्शन NPA फॉर वेमेन 1998। ये जब ट्रीटीज पाकिस्तान ने साइन किए तो फिर गवर्नमेंट मतवज्जो हुई लॉज को बनाने के हवाले से, और सबसे पहले ये जो ऑर्डिनेंस था इसको कन्वर्ट किया गया एक्ट में, और वो कहलाता है नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन एक्ट 2012। और ये नेशनल असेंबली ने, पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने इसे पास किया 8 मार्च 2012 को ये पास हुआ, और ये बाकायदा कानून बना। और इसका जो एक स्ट्रीम लाइन, इसका जो मकसद था वो ये था एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द सेटिंग ऑफ नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन, यानी स्टेटस ऑफ वेमेन पर नेशनल कमीशन के कयाम करने का कानून। और इसकी सेक्शन 3 के तहत जो है ये इदारा कायम किया गया। और उसके बाद इस कानून बनने के बाद फिर जो है वो इसकी मुख्तलिफ जो
आहिस्ता आहिस्ता मतलब इसने वर्क करना शुरू किया और उसकी तफसीलात सामने आना शुरू हुई। तो इसका जो ब्रीफ है कि क्यों बनाया गया, वो ये है कि खवातीन की हैसियत से मुतल्लिक एक कमीशन का कायम करना मुनासिब है। ये उसका प्रीएम्बल है। खवातीन के समाजी, मुआशी, सियासी और कानूनी हकूक का फरोग, जैसा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में और बैन अल-अक़वामी एलानियों यानी मुआहदों में के मुताबिक फराहम किया गया है। कन्वेंशन, मुआहदों, औरतों से मुतल्लिक मुआहदे बशमूल खवातीन के खिलाफ हर किस्म के इम्तियाजी सलूक के खात्मे का कन्वेंशन यानी सीधा और उससे मुंसलिक, उससे मुतल्लिक मामलात के लिए इस कानून की दफा 3 के तहत यह कमीशन कायम किया गया। हम चूंकि ये तवील बहस है, काफी कवानीन है खवातीन से मुतालिका और बड़ी डिटेल्स में हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जमाली तारफ करवाना चाहेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि इस हवाले से फेडरल के लॉज कौन से हैं, यानी वफाकी कवानीन कौन से हैं, फिर सूबाई कौन से हैं, और फिर उसमें पंजाब, सिंध, केपी के और बलूचिस्तान के कौन कौन से कवानीन है जो खवातीन की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, खवातीन के मुतालिका मामलात को डील करते हैं। तो ये पार्ट 1 है। उम्मीद है कि आप अगले पार्ट्स को भी मुलाहिजा फरमाएंगे, देखेंगे। तो अगले पार्ट्स में इंशाल्लाह सबसे पहले बयान करेंगे कि वफाकी कवानीन कौन से हैं, आफ्टर दैट हम बताएंगे कि पंजाब के, फिर सिंध के, फिर केपी के और आखिर में बलोचिस्तान के। तो इंशाल्लाह ये तमाम कवानीन का मुतारिफ नेक्स्ट वीडियो में पेश करेंगे। उम्मीद है कि हमारी एफर्ट्स आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।